फाजिल बरेलवी ने ये फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इन्होंने कहा कि ये हाजिर नाजिर का अकीदा, ये है वाला अकीदा बरेली से अहमद रजा ने इजाद किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये है वाला अकीदा बरेली का नहीं बल्कि अंबिया का अकीदा है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब हजरत आदम का अकीदा सामने आ गया। हजरत आदम का अकीदा ये है कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। गोया हजरत आदम कह रहे हैं कि मेरे जमाने में है, हजरत नूह कह रहे हैं कि मेरे जमाने में है, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत इस्माइल कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत दाऊद कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत सुलेमान कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत मूसा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत ईसा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत सिद्दीक अकबर कह रहे हैं मेरे जमाने में है, फारूक आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, उस्मान गनी कह रहे हैं मेरे जमाने में है, मौला अली कह रहे हैं मेरे जमाने में है, गौस आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं मेरे जमाने में है, अहमद रजा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, तौसीफ रजा कह रहा है मेरे जमाने में है, आप कह रहे हैं मेरे जमाने में है, आपके बाद आपकी आने वाली औलाद कहेगी मेरे जमाने में है। तो सुबह कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे सबका यही अकीदा है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जमाने में। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बस, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों,
ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तोलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ो उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन साहब क़िबला दामज़िल्लुकुम अलैना व वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ अहमद साहब मदज़िल्लहुल आली व जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सरकार आबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शफी और रोज़ शुमार, दोनों आलम में हमारे सरदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिको मुख्तार यानी हजरत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बाबाज बुलंद अपने बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद दुहूर व कर्रमा। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं बारगाहे गौसे आजम में कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, आज मैं सोचता हूं कि ताजदारे मदीना
कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज किस अंदाज से करूं कि ये इंटीरियर बंगाल के बंगाली मुसलमान मेरी बात आसानी के साथ समझ जाए। कोई लंबी चौड़ी तकरीर या तूल तवील गुफ्तगू या उर्दू के अदक अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ये इंटीरियर बंगाल है। बड़ी आसान और सलीस उर्दू में मैं अपनी बात आपके अजहान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूं। हम अहले सुन्नत व जमाअत गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफा और मुकर्रबीन बारगाह इलाही के मुकद्दस आस्थानों पर हाजिरी देने वाले खुश अकीदा मुसलमान मीलादे मुस्तफा करते हैं, बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं और ताजदारे मदीना को सिर्फ ताजदारे मदीना ही नहीं बल्कि ताजदारे दो आलम कहते हैं और रसूमाते अहले सुन्नत पर अमल करते हैं। तो हमारे मुकाबले में एक फिरका गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आया। उन्होंने मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए कहा कि मीलाद करना, ईसाले सवाब करना, जिक्र की महफिल को सजाना, नात की महफिल को सजाना, ये सब बिदअत है, ये बरेली की इजाद है। ज़माने रसूल में मीलाद नहीं होता था, जिक्र अज़कार की महफिल नहीं सजती थी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये मीलादे मुस्तफा का इनकार करते हैं कि ज़माने रसूल में नहीं होता था, ये बात ने मौलाना अहमद रजा की इजाद है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ए लोगों, मीलादे मुस्तफा का मुनाकिद करना ये सुन्नते इलाहिया है और मीलादे मुस्तफा का सुन्ना सुन्नते अंबिया है। और ये चपड़कनाती देवबंदी बदअकीदा लोग कहते हैं नहीं ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। तो बिदअत की तारीफ आपने क्या की है? बिदअत की तारीफ इन्होंने ये की है कि जो चीज ज़माने रसूल में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत। तो ज़माने रसूल में ईजाद ना हुई हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी पोजीशन भी क्लियर करना होगी कि आप कौन से जमाने को ज़माने रसूल कहते हैं। खुदा की कसम, हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं, उनकी मुकद्दस बारगाह से हमें यह ज़हन मिलता है कि हम हर जमाना ज़माना मुस्तफा मानते हैं, हर जमाना ज़माना रसूल मानते हैं। क्या मतलब है? ए लोगों, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कहते हैं कि इसका तर्जमा तो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कर दिया। ये हैं वाला अकीदा बरेली का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये है वाला अकीदा बरेली का नहीं है, ये है वाला अकीदा हजरत आदम का है, हजरत नूह का है, हजरत इस्माइल का है, हजरत इब्राहिम का है, हजरत दाऊद का है, हजरत सुलेमान का है, हजरत यहिया का है, हजरत मूसा का है, हजरत ईसा का है। गोया ये है वाला अकीदा अंबिया का है, सहाबा का है, ताबईन का है, तबे ताबईन का है, उनके नाइबीन का है, गौसे
गौसे आजम का है, ख्वाजा गरीब नवाज का है, ये है वाला अकीदा मखदूम अल हक पांडवी का है। ये है वाला अकीदा चलता चला आ रहा है। जब इस है वाले अकीदे को देवबंद से दीन से निकाला जाने लगा तो बरेली की धरती पर बैठकर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने यही कारनामा अंजाम दिया था कि इस है वाले अकीदे पर दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए थे। सुभान अल्लाह। बेशक या अली, या गौस, या ख्वाजा, ये है वाला अकीदा बरेली से इमाम अहमद रजा ने ईजाद नहीं किया है, बल्कि इस है वाले अकीदे की अजमत को मुसलमानों के दिलों से निकाला जा रहा था। इस है वाले अकीदे को दीन से निकाला जा रहा था। तो बरेली में बैठकर इमाम अहमद रजा ने इस है वाले अकीदे को दलाइल बराहीन से मुज़य्यन फरमाकर दीन में शामिल किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुजद्दिद का कारनामा क्या होता है। मुजद्दिद अपने दौरे मुजद्दिदियत में यही कारहाय तजदीद अंजाम देता है कि वो बातें जो 100 बरस की तवील मुद्दत में दीन में दाखिल हो गई हो, और वो बातें जो दीन में दाखिल थी 100 बरस की तवील मुद्दत में, वो बातें दीन से निकल गई हो, तो मुजद्दिद का कारनामा ये होता है कि जो बातें दीन में दाखिल थी वो दीन से निकल गई, उनको दीन में शामिल कर लो, और जो दाखिल न थी वो दीन में दाखिल हो गई, उन चीजों को दीन से निकाल दो। यही मुजद्दिद का कारनामा होता है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने यही कारहाय तजदीद अंजाम दिया है कि यह है वाला अकीदा दीन में शामिल था, इसको लोग दीन से निकालना चाहते थे। अहमद रजा इस अकीदे पर दलाइल बराहीन से मुज़य्यन करके दीन में दाखिल कर रहे थे। नमाज में नबी का ख्याल लाना ये दीन में शामिल था, लोग इसको दीन से निकाल देना चाहते थे। अहमद रजा इसको दीन में दाखिल करते चले जा रहे थे। मुस्तफा का मिलाद मनाना ये दीन में शामिल था, लोग इसको दीन से निकालना चाहते थे। अहमद रजा इसको दीन में दाखिल करते चले जा रहे थे। बारगाहे रिसालत में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना ये दीन में दाखिल था, लोग इसको दीन से निकालना चाहते थे। अहमद रजा इसको दीन में दाखिल करते चले जा रहे थे। तो ये लोगों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मीलाद मुस्तफा दीन में शामिल थे। लोग इसकी अजमत को मुसलमानों के दिलों से भुला रहे थे। बरेली का नाम लेकर के, ये तो बरेली की इजाद है, ये बिदअत है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी बिदअत की तारीफ फरमाई। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने आपसे और आगे बढ़कर बिदअत की तारीफ फरमाई है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जो चीज रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में न हो, बाद में इजाद की जाए, वो बिदअत है। आप कहते हैं कि जो चीज जमाने रसूल में न हो, हम तो हर जमाना जमाना मुस्तफा मानते हैं, जमाना रसूल मानते हैं। हम तो कहते हैं कि आदम का जमाना, ये जमाना तुम्हारे बाप का जमाना नहीं है, वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, और आज का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। और सुबह कयामत तक जितने जमाने आएंगे, खुदा की कसम, हर जमाना जमाना मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए कि आप कौन से जमाने को जमाने रसूल कहते हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से नूर जाहिर फरमाया। अब यही अदियाने बातला फिरका है बातला, इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। जब नूर होने का इनकार किया गया, नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया,
तो बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने नूरे मोहम्मदी पर दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिया। आज तक दुनियाए बदअकीदगियत आला हजरत के दलाइल का कोई जवाब ना ला सकी। अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह में एक नहीं बल्कि 2 कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की। आपको मालूम है कि जब बड़े इजलास होते हैं तो वो कोई एक सेशन में नहीं बल्कि कई सेशन में मुनक्किद होते हैं। पहला सेशन सुबह से दोपहर तक होता है, दूसरा सेशन दोपहर से शाम तक होता है और तीसरा सेशन इशा के बाद से रात तक चलता रहता है। तो कई सेशन में बड़े इजलास मुनक्किद होते हैं, बड़े सेमिनार मुनक्किद होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सेशन में मिलादे मुस्तफा का इनकाद किया। पहला सेशन ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुनक्किद किया जिसमें सिर्फ उलूहियत का इकरार लिया गया, वहदानियत का इकरार लिया गया, यकताइयत का इकरार लिया गया, जिसमें अल्लाह ने अपनी रुबूबियत, उलूहियत, वहदानियत, यकताइयत का इकरार लिया। अल्लाह की रुबूबियत का तमाम अव्वलीन व आखिरीन ने इकरार कर लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म हुआ, दरबार आम खत्म हुआ, पहला दरबार खत्म हुआ। अब दूसरा दरबार, दरबार खास हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इनेकाद हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी दरबार खास जिसमें चुनिंदा शख्सियतों को जमा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को जमा करके इरशाद फरमाया कि ए आदम, मैं तुम्हें खलीफतुल्लाहिल आजम बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ। ए आदम, तो तुम्हारे साथ मैं कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये कलमा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी कौम को पढ़ना है, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इन्होंने कहा कि ये हाजिर नाजिर का अकीदा, ये है वाला अकीदा बरेली से अहमद रजा ने इजाद किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये है वाला अकीदा बरेली का नहीं बल्कि अंबिया का अकीदा है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब हजरत आदम का अकीदा सामने आ गया। हजरत आदम का अकीदा यह है कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। गोया हजरत आदम कह रहे हैं कि मेरे जमाने में है, हजरत नूह कह रहे हैं कि मेरे जमाने में है, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत इस्माइल कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत दाऊद कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत सुलेमान कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत मूसा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत ईसा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, हजरत सिद्दीक अकबर कह रहे हैं मेरे जमाने में है, फारूक आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, उस्मान गनी कह रहे हैं मेरे जमाने में है, मौला अली कह रहे हैं मेरे जमाने में है, गौस आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं मेरे जमाने में है, अहमद रजा कह रहे हैं मेरे जमाने में है, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कह रहे हैं मेरे जमाने में है, तौसीफ रजा कह रहा है मेरे जमाने में है, आप कह रहे हैं मेरे जमाने में है, आपके बाद आपकी आने वाली औलाद कहेगी मेरे जमाने में है। तो सुबह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे सबका यही अकीदा है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जमाने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये है वाला अकीदा बरेली का नहीं
बल्कि अंबिया का है, सहाबा का है, ताबईन का है, तबे ताबईन का है, उनके नायबीन का है, औलियाए कामिलीन का है, औलियाए स्वालिहीन का है। इस हैं वाले अकीदे को लोग दीन से निकालना चाहते थे। आला हजरत उन चीजों को जो दीन से निकल रही थी, आला हजरत ने उन चीजों को दलाइल से मुज़य्यन करके दीन में शामिल किया है, ईजाद नहीं किया है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मीलाद मुस्तफा मुनक़्क़िद करते हैं ना, तो मीलाद में क्या करते हैं? मीलाद में यही तो करते हैं कि रसूलुल्लाह की आमद का जिक्र करते हैं, इख्तिदार का जिक्र करते हैं, इख्तियार का जिक्र करते हैं, सीरत का जिक्र करते हैं, सूरत का जिक्र करते हैं, मोजज़ात का जिक्र करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है? अंबिया की मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल की आमद का जिक्र कर रहा है, इख्तिदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है, आमद का जिक्र कर रहा है। गोया मेरा खुदा अपने रसूल का मीलाद बयान कर रहा है। तो मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखें, मौलाना नियाज अहमद साहब ने आपके इलाके में अपनी कमेटी को लेकर ये जिक्र की महफिल मीलादुन नबी का इनेकाद किया, बड़ा एहतमाम किया, बड़ा इंशराम किया, फर्श बिछाया, शामियाना लगाया, लाइटिंग का इंतजाम किया, बड़े बड़े कुमकुमे जलाए, हेलोजन लगा दी, रॉडे लगा दी, सजावट के लिए इंतजाम कर लिया साहब इन्होंने। तो क्या खुदा ने फर्श बिछाया था जब मुस्तफा का मीलाद किया? क्या खुदा ने शामियाना लगाया था जब मुस्तफा का मीलाद किया? क्या खुदा ने हेलोजन ये लाइटें लगाई थी, रोशनी का इंतजाम किया था? मैं कहता हूं हाँ किया था। फर्श बिछाया था? हाँ फर्श बिछाया था। शामियाना लगाया था? मैं कहता हूं हाँ लगाया था। हमारे यहाँ तो हवा का भी इंतजाम कर देते हैं, पंखे लगा देते हैं। तो क्या खुदा ने भी पंखे लगाए थे, हवा का इंतजाम किया? तो मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह ने जब मुस्तफा का मिलाद करना चाहा तो हवाओं का इंतजाम किया। हमारे यहाँ तो वाटर कूलर में पानी भर कर रख देते हैं कि किसी को प्यास लगे तो पानी पी ले। तो क्या खुदा ने भी पानी का इंतजाम किया? मैं कहना चाहता हूँ हाँ, खुदा ने जब मुस्तफा का मिलाद किया तो पानी का भी इंतजाम किया। हम जब मिलाद मुस्तफा का इनेकाद करते हैं तो उसी अंदाज से करते हैं जिस अंदाज से मेरे खुदा ने मिलाद मुस्तफा मुनक्किद फरमाया था। मगर फर्क ये है कि बंदा जब करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा और खुदा जब करेगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक करेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, बंदे ने मिलाद मुस्तफा का इनेकाद किया है तो ये फर्श भी बिछाया है, शामियाना भी लगाया है, ये रोशनी का भी इंतजाम किया है, कुमकुमे लगाए हैं, झालरें लगाई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे खुदा ने जब अपने मुस्तफा का, अपने रसूल का मिलाद मुनक्किद करना मकसूद जाना तो जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, चांद और सूरज के चिराग जलाए हैं, सितारों की किंदीलें रोशन की है, हवाओं के पैदा फरमाया है, फिजाओं को जाहिर फरमाया है, सहराओं को जाहिर फरमाया है, पानी के लिए आबशार के नहरें जारी कर दी हैं, समंदर के समंदर जारी कर दिए हैं। ये सब मेरे मुस्तफा के मिलाद का इंतजाम हो रहा है। ये लोगों, मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मिलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। ये लोगों, अब अगर किसी को मेरे मुस्तफा की, मेरे रसूल की मिलाद से इनकार है तो मेरे रसूल की मिलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाए बेशक बेशक। और कोई
जमीन तलाश कर ले जो मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन ना हो, और कोई आसमान तलाश करे जो मुस्तफा का मीलाद वाला ना हो, और कोई चांद और सूरज तलाश कर ले जो मुस्तफा के मीलाद वाले ना हो, और कोई दुनिया तलाश कर ले जो मुस्तफा की मीलाद वाली ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी किसको कहते हैं? हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और उसके रावी आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में है कि लौला का लमा खलकतुल अफलाक, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो अफलाक को पैदा ना करता। फिर फरमाया कि लौला का लमा खलकतुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो दुनिया को पैदा ना करता। फिर हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया गया कि लौला लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो अपनी रुबूबियत को जाहिर ना फरमाता, अपनी उलूहियत को जाहिर ना फरमाता, अपनी वहदानियत को जाहिर ना फरमाता, अपनी यकताइयत को जाहिर ना फरमाता। मेरे खुदा को मेरे मुस्तफा का मीलाद मुनक्किद करना था, तब जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, कायनात को पैदा किया। अब अगर किसी को मेरे रसूल की मीलाद से इनकार है तो मेरे मुस्तफा की मीलाद वाली कायनात को छोड़ दे और कोई कायनात तलाश कर ले जो मुस्तफा की मीलाद वाली ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर ये हम पर एतराज करते हैं, ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकराली भी अहले हदीस अहले कुरान, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे में। ये जितने फिरके हैं ये सब एक ही हैं, मगर जब मामला सुन्नियत का आ जाता है तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और वैसे ये सब फिरके अलग अलग हैं, सुन्नियत के मुकाबले में ये एक हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नी लोग मिलाद करते हैं, मिलाद करने के बाद ये तबर्रुक तकसीम करते हैं, शीरीनी तकसीम करते हैं। तो एक सुन्नी से एक वो बोला, समझ गए कि नहीं समझ में? क्या बोला कि तुम ये लड्डू बांटते हो, तबर्रुक बांटते हो, मिलाद के बाद क्या खुदा ने बांटे थे? ये तबर्रुक खुदा ने बांटा था? तो वो बेचारा सुन्नी बड़ा सीधा साधा था, उसने कहा खुदा ने तबर्रुक बांटा था। खुदा ने बांटा था? हाँ खुदा ने बांटा तबर्रुक। बोला कैसे? बोला बंदा जब तकसीम करेगा तबर्रुक तो अपनी सलाहियत के मुताबिक तकसीम करेगा, अपनी जेब का ख्याल रख के तकसीम करेगा। मगर खुदा जब मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक तकसीम करेगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक तकसीम करेगा। खुदा ने जब मुस्तफा के मीलाद के बाद तबर्रुक तकसीम किया तो अपनी कुदरत के मुताबिक तकसीम किया। खुदा ने उतना तबर्रुक दिया जिसके पास लेने का जितना बड़ा दामन था उतना दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी कुदरत के मुताबिक मीलाद मुस्तफा में हजरत आदम मौजूद थे, जिक्र मुस्तफा सुनने में, आमदे मुस्तफा सुनने में, मीलाद मुस्तफा में हजरत आदम मौजूद थे। अब जब मीलाद का इख्तिताम हुआ तबर्रुक तकसीम फरमाया मेरे खुदा ने, तो जिसका जितना बड़ा दामन था हजरत आदम ने अपना दामन फैलाया तो खलीफतुल्लाहिल आज़म बना दिए गए, अबुल आदम बना दिए गए, अबुल बशर बना दिए गए। हजरत नूह ने अपना दामन फैलाया तो आदम सानी बना दिए गए। हजरत इब्राहिम ने अपना दामन फैलाया तो उलुल अज़्म पैगंबर बना दिए गए। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक तकसीम हो रहा है। हजरत इब्राहिम ने
अपना दामन फैलाया तो उनको उलुल अज़्म पैगंबर बनाकर एक कलमा दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह हजरत इस्माइल ने अपना दामन फैलाया तो उलुल अज़्म पैगंबर की जमात में शामिल करके उन्हें एक कलमा दे दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह हजरत मूसा ने अपना दामन फैलाया तो उनको तौरात दे दिया गया। हजरत दाऊद ने अपना दामन फैलाया तो उन्हें ज़बूर दे दिया गया। हजरत ईसा ने अपना दामन फैलाया तो उन्हें इंजील दे दिया गया। ये मेरे मुस्तफा के मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर भी तो मौजूद थे पहले सेशन में। हजरत अबू बकर ने अपना दामन फैला दिया मिलाद मुस्तफा का तबर्रुक लेने के लिए तो उनको सदाकत दे दी गई। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। हजरत उमर ने अपना दामन फैलाया तो अदालत दे दी गई। ये मेरे मुस्तफा का मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। हजरत उस्मान ने अपना दामन फैलाया तो सखावत दे दी गई। हजरत अली ने अपना दामन फैलाया तो शुजाअत दे दी गई। अब्दुल कादिर जीलानी ने अपना दामन फैलाया तो गौसियत दे दी गई। मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपना दामन फैलाया तो ख्वाजगियत दे दी गई। अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया तो मुजद्दिदियत दे दी गई। ये सब मेरे मुस्तफा के मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, हक है। और पहले सेशन में तो आप भी थे। पहले सेशन में जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुनक्किद हुआ था आप भी थे, हम भी थे। मीलाद का इनकार करने वाले भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुल्हिदीन भी थे, नेचरीजीन भी थे, वहाबीजीन भी थे, देवबंदीजीन भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थे, सब थे। तो उन्हें क्या मिला? मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें भी मिला। उन्हें क्या मिला? काफिरीन को क्या मिला? मुनकिरीन मीलाद को क्या मिला? उनको ये मिला कि मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। हमें तुम्हें क्या मिला? हमें तुम्हें ये मिला कि मुस्तफा की गुलामी मिल गई, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले बन गए। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब ताजदारे मदीना की यौमे विलादत आता है या रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो उस शाकाने मुस्तफा अपने घरों की छतों पर झंडे लगा लेते हैं। आप लोग लगाते हैं नहीं लगाते? लगाते हैं। खाने काबा भी छपा हुआ है उसमें और जनाब गुम्बद खजरा का नक्शा भी बना हुआ है उसमें। ये झंडे लगा ले क्यों? मुस्तफा की मीलाद, ताजदारे मदीना की विलादत का महीना आ गया। हम जब झंडे लगाते हैं खुशी में रसूलुल्लाह की मीलाद की, रसूलुल्लाह की मीलाद की खुशी में जब हम अपने घर की छत पर झंडे लगा ले तो ये देवबंदी कहता है ये बिदअत है, ये बदअकीदा कहता है ये बिदअत है। या अल्लाह, हम जब रसूलुल्लाह की मीलाद की खुशी में अपने घरों की छतों पर झंडे लगा ले, खाने काबा का छपा हुआ, गुम्बद खजरा छपा हुआ, बुजुर्गों के अकवाल छपे हुए, जब हम वो झंडा लगाए अपने घर की छत पर तो आप कहेंगे ये बिदअत है। तुम तृणमूल का झंडा लगाओ 3 पत्ती वाला तो बिदअत याद नहीं आती है? बेशक, बेशक, क्या कहना। तुम जब वो हाथी छपा हुआ झंडा लगा लो बसपा का तो बिदअत याद नहीं आती है? तुम जब वो सपा का झंडा लगा लो साइकिल बना हुआ तो बिदअत याद नहीं आती है? वो तुम पंजे वाला झंडा लगा लो अपने घर की छत पर तो बिदअत याद नहीं आती है? हम जब मुस्तफा की मीलाद की खुशी में इस्लामी झंडा घर पे लगा ले तब आप कहते हैं ये बिदअत है। समझ में आ गई बात कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी का झंडा अपने घर की छत पर फहराता है। आपको दुनिया
दुनियादार से मोहब्बत है, उनका झंडा लगाते हो। हमें मदीने के ताजदार से मोहब्बत है, उनका झंडा हम लगाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यौमे विलादत रसूल हम मनाते हैं, तो बंगला में क्या कहोगे यौमे विलादत को? अपना जोरे बोले, বাংলায় ভাষা কি বলছেন জি? মিলাদুন নবী। বাংলায় কথা কি বলেন? আগমন দিবস, জন্মদিন। কি বলছেন? জন্মদিন, আগমন দিবস। हिंदी কোথায় কি বলেন? एकदम मुंह सीधा रख के बोलेंगे जन्मदिन। बांग्ला में क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मुंह गोल कर लेंगे, जन्मदिन। अच्छा चलिए, तो उर्दू में क्या बोलेंगे? यौम पैदाइश। अरबी में क्या बोलेंगे? मिलाद रसूल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बर्थडे। जी यही मामला है ना जी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम मुस्तफा का बर्थडे मनाएं तो आप कहें ये बिदअत है। जब हम मुस्तफा का सालगिरह मनाएं तो आप कहें ये बिदअत है। जब हम मुस्तफा का जन्मदिन मनाएं तो आप कहें ये बिदअत है। जब तुम अपने बाप का जन्मदिन मनाओ तो बिदअत याद नहीं आती है। जब अब तुम अपने बेटे का बर्थडे मनाओ, अपनी बेटी का बर्थडे मनाओ, अरे अब तो शादी का बर्थडे मनाने लगे, सालगिरह, हाँ, मैरिज डे। जब तुम अपना मैरिज डे मनाओ तो बिदअत याद नहीं आती है। समझ में आ गई बात कि आप मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, आप मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। मीलाद का करना सुन्नते इलाहिया है और मीलाद का सुनना सुन्नते अंबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने ये मिसाल सुनी है, तो अब ये कहते हैं तो फिर ये जिक्र की महफिल करते हो, तो ये जिक्र की महफिल करना बिदअत है। रसूलुल्लाह के जमाने में तो जिक्र की महफिल होती नहीं थी। अच्छा, कोई इंतकाल कर जाता है तो ये उसके लिए महफिलें सजाते हैं। रसूलुल्लाह के जमाने में तो किसी के इंतकाल के बाद कोई महफिल नहीं सजती थी, ईसाले सवाब भी नहीं होता था, ये हलवे मांडे भी नहीं पकाए जाते थे, ये सामने खाना रखकर ये ईसाले सवाब भी नहीं किया जाता। ये सब बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। चलिए साहब, एक किताब का मैं नाम ले रहा हूं, उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। ये किताब बरेली में नहीं छपी, ये किताब आपने छापी है, दिल्ली से भी छापी है, देवबंद से भी छापी है, सहारनपुर से भी छापी है। उसमें एक हदीस है, वो किताब आपने छापी, पढ़ी हमने। तो जो किताब आप पढ़कर आलिम बने, हमने कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी, वो ही किताब पढ़ी है। और तारीफ की बात यह है कि वो किताब बरेली में नहीं, आपने छापी है। छापते आप है, पढ़ते हम। तो ये फर्क क्यों है? आप कहते हैं कि बिदअत है, हम कहते हैं कि सुन्नत है। ये फर्क क्यों? ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है।
नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रज़ा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आप अपनी आंख से बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक उतार कर फेंक दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें मीलाद भी नजर आएगी, सलाम भी नजर आएगा, क़याम भी नजर आएगा, हाजिर और नाजिर होना भी नजर आ जाएगा, हयातुन नबी होना भी नजर आ जाएगा, नमाज में नबी का ख्याल लाना भी नजर आ जाएगा, हयातुन नबी होना भी नजर आ जाएगा, इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत भी नजर आ जाएगा, तीजा भी नजर आ जाएगा, छठी भी नजर आ जाएगी, 10वां भी नजर आ जाएगा, 20वां भी नजर आ जाएगा, 40वां भी नजर आ जाएगा, छमाई भी नजर आ जाएगी, बरसी भी नजर आ जाएगी, उर्स भी नजर आ जाएगा। बुखारी में सब कुछ है, बुखारी में जो तुम तलाश करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर फर्क ये है कि आप अपनी आंख से बुग़्ज़ अदावत की ऐनक उतारिए और इश्क और मोहब्बत का चश्मा लगाइए। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलादुन नबी करते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं, तो एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत साद। वो आए रसूलुल्लाह की बारगाह में और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि मेरी वालदा को ईसाले सवाब होता रहे। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो कि मदीने में पानी की बहुत कमी है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी की बहुत कमी है, ऐसा करो तुम अपनी माँ के ईसाले सवाब की नियत से एक कुआं खुदवा दो। फरमाया, जब तक उस कुएं का पानी इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक उस कुएं के पानी से लोग सैराब होते रहेंगे, तुम्हारी वालदा को सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चपड़नाती तवलची क्या कहता है? नहीं, ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, बुखारी में है, छापी आपने है, ये नजर क्यों नहीं आता आपको? कहते हैं ईसाले सवाब करना ये बिदअत है, रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं होता था। लीजिए साहब, वो कुआं तैयार हो गया।